शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। गुमनाम नाम जो आज बने एक खास पहचान। ऐसी ही कुछ शख्सियतों से आपको कराएंगे रूबरू। नमस्कार, दीपक दीक्षित हूँ मैं और सरस्वती मंथन आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे साथ शख्सियत में वो शख्सियत है जो राजनीति की शुरुआत बहुत पुरानी है और आपके पिताजी भी बहुत बड़े मंत्री रहे हैं केंद्र में और उसके बाद सांसद भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं और आप खुद 2007 से 2012 और 2012 से 2012 तक रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बात देखने वाली है कि 17 में चुनाव आप हार गए थे मौजूदा विधायक जो वीर विक्रम सिंह प्रिंस हैं भाजपा के, उनसे। सर, इस बार क्या स्थिति है? आप जा रहे हैं क्षेत्र में, जनता से मिल रहे हैं और राजनीति की शुरुआत आपकी कैसी? राजनीतिक शुरुआत तो हमारे पिताजी के साथ ही हुई। मैंने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसके बाद अपने पिताजी के साथ रहा, उनका पूरी तरह के साथ बांटा और हर तरीके से उनके साथ रहा। किस स्थिति का मतलब? नहीं, सबसे एक चीज़ है, आप 2007 से 2012 तक विधायक रहे, 2012 से आप 17 तक रहे। सरकार सपा की रही, आप सत्ता में भी रहे, लेकिन 2017 में आप चुनाव हार गए। किस तरह, क्या दिक्कत आई? 2017 में चली लहर, भयंकर लहर चली। ये भाजपा के लोग बरगलाने में पूरा बहुत ही माहिर हैं, झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। इनने जनता को बरगला दिया, झूठ बोल बोल के बरगला दिया। बहुत बुरी तरह से उन्होंने झूठ बोला। 15 लाख आएंगे, रोजगारों को रोजगार मिलेगा, जनता को न्याय मिलेगा, आय दुगनी होगी, ऐसी बातें लोभावनी बातें कर करके उन्होंने चुनाव को जीत लिया। शहर में 6 विधानसभा हैं, लेकिन 6 विधानसभा में कटरा विधानसभा की बात की जाए तो आज भी ऐसी सड़कें हैं वहाँ पर जो चलने की स्थिति नहीं है। लोग अगर कटरा का पुल नहीं बन पाया है क्रॉसिंग का, तो लोग अंदर से निकल के जब बरेली की जाते हैं तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी टूट जाती है। ऐसी सड़कें हैं। जैतीपुर की अगर बात की जाए, उल्लास नगरा पर जब जाम लगता है तो हमने धर्मपुर कंकलिया पर एक ब्रिज बनवाया है। जैतीपुर पर जो पुल बनवाया है सब हमारी सरकार में बनवाया गया पुल। वहाँ पर गड्ढों में सड़क नहीं है, आप पूछिए मत। वहाँ गड्ढे हैं, गड्ढे भरे भी गए अभी मोदी जी के टाइम में, तो फिर गड्ढे दोबारा हो गए वहाँ पर। क्योंकि वहाँ का क्षेत्रीय जो नेता लोग हैं, जब वो कमीशन मांगेंगे, जब भयंकर कमीशन की मांग करेंगे तो कौन ठेकेदार काम करना चाहेगा? आज भी ठेकेदार कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद ही उस रोड को काम चालू करेंगे, जबकि उसका टेंडर वगैरह जहाँ तक मेरी जानकारी है वो हो चुके हैं। लेकिन काम तब चालू होगा जब वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी। और सफाई की सरकार में काम हुए आज तक, जितने भी पुल बने सपा सरकार में बने। आप कोलाघाट का पुल ले लो, चाहे आप बुधवाना का पुल ले लो, चाहे आप टापा नदी पुल ले लो, धर्मपुर कंकलिया ले लो और शंकरपुर का पुल ले लीजिए, अब निगोही के पुल ले लीजिए, बस्ती नगला पे आप पुल ले लीजिए। जो भी पुल बने हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और कोई बने हो तो आप बताओ। नहीं, पुल की बात आती है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें मुद्दा चल रहा है किसानों का। किसान इतना परेशान है, जो फसल तैयार करता है गाय खा लेती हैं। तो ये कहीं न कहीं किसानों का असर इस बार क्या लगता है कि बीजेपी के साथ किसान जाने वाला है या फिर समाजवादी के साथ आने वाला है? किसान तो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे चौकीदार हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी लिख दिया कि मैं भी चौकीदार, विधायक ने लिख दिया मैं भी चौकीदार, सांसद ने लिख दिया मैं भी चौकीदार, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आम पब्लिक से लिखाना शुरू कर दिया कि मैं भी चौकीदार। तो सारे किसानों को उन्होंने कर दिया चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। रात में किसान डालता है कंबल और टार्च हाथ में लेकर रात भर घूमता है, जानवरों को, आवारा पशुओं को भगाता है। उसके बच्चों को भी नींद नहीं आती रात में, उसके बच्चे भी रात में सोचते हों कि हमारे पिताजी आ जाएं तब हमें नींद आए। अगर बच्चा खेत पे गया तो पिता सोचता है कि उसके बच्चे खेत से आ जाएं। कितनी मौतें हो चुकी हैं हमारे क्षेत्र में, आवारा पशु मार देते हैं, कौन देखने वाला है? सपा सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम 5-5 लाख रुपया हर एक को देंगे जिनकी भी आवारा पशुओं से मृत्यु हुई है।
ठीक है, गेहूं की बात हो चाहे धान की बात हो, फसल किसान तैयार करता है, सोचता है कि जो सरकार ने रेट तय किए हैं उन्हीं रेटों में हमारी ये चीज़ जाएगी, लेकिन उन रेटों में नहीं बिक पाती है। धान की कीमत अगर मैं खुद देखूं तो बात करूं तो 1000-1200 रुपये की बिका है, जबकि उसका 1940 रुपये रेट सरकार ने तय किया था। ऐसा कोई रहा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, ऐसा कोई भी पन्ना प्रमुख हो या बूथ प्रभारी हो जो मुझे बता दे कि सरकारी मूल्यों पर उसकी ये खरीद हुई हो। 1 किलो भी अगर तुला हो तो मुझे आप बताएं। जितने भी दलाल टाइप के लोग हैं, जब विधायक वहाँ पर सेंटर बांटेंगे, सांसद सेंटर बांटेंगे और नेता लोग सेंटर लेंगे तो क्या होगा? किसानों के संग उत्पीड़न होगा, किसी का धान गेहूँ तुलेगा नहीं। आपकी सरकार आएगी, आप विधायक बनेंगे, तो क्या ये सब चीज़ों में सुधार आएगा? एक भी गेहूं का सेंटर ऐसा नहीं होगा जहां पर ये दलाली चले। समाजवादी पार्टी की सरकार में कटरा में आपके सामने एक भी समस्या आई हो तो आप बताओ। एक भी समस्या नहीं आई होगी। आप देख लीजिए आज कटरा में क्या हो रहा। धान के गेहूं के सेंटरों से पैसा लिया जा रहा है। आप देख लीजिए आंगनबाड़ी से पैसा लिया जा रहा है, रोजगार सेवकों से पैसा लिया जा रहा, प्रधानों से पैसा लिया जा रहा, कोटेदारों से पैसा लिया जा रहा, पुलिस वालों से तो पैसा ही लिया जा रहा, पुलिस वालों से खुलेआम पैसा लिया जा रहा। और तो और कटरा खुदा में जो मीट की दुकानें हैं उनसे भी पैसा लेने का काम किया भाजपा के नेताओं में। जो इसी बात पर आए वो भाजपा के नेता, वहाँ पर दलाली के सिवा कोई काम किया नहीं उन्होंने। लोकल से मैंने बात की, लेकिन एक सवाल मेरा बार बार ये जहन में आता है कि अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी के 13 विधायक और अब मंत्री भी चले गए हैं, आपकी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। क्या लगता है कि बीजेपी से क्यों लोग भाग रहे हैं? क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं उन लोगों को? जब बीजेपी में उन्हें मान और सम्मान नहीं मिलेगा, बैकवर्ड को मान और सम्मान नहीं मिलेगा, उत्पीड़न होगा, कोई काम होगा नहीं, सब काम कुछ ही लोगों के होंगे। आप बता दो आज हर जगह वही हाल चल रहा है। अभी तो शुरुआत है, अभी और भी आने को सोच रहे हैं। जब हमसे भी लोग कह रहे हैं कि हमें ज्वाइन करा दीजिए, लेकिन हमारी पार्टी में जगह फुल हो चुकी है। अभी और लोग भी पार्टी माने, आज भी शायद दारा सिंह चौहान जी शायद आने को मैंने सुना है आज कि आज भी 2-3 मंत्री लोग आने को है समाजवादी पार्टी। आपके भी तो रामपुर के एमएलसी ने कल इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था उनका। अच्छा, तो वो क्या बीजेपी के साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे? इस बारे में मैं नहीं जानता। अच्छा, लोकल स्तर की बात करें कटरा विधानसभा में, तो आप विधायक बनेंगे 22 में, अगर बनते हैं तो किस तरह से जो समस्याएं हैं जनता की, जो सड़कें हैं जो नहीं आज तक बन पाई, जो आपने 2012 से 2017 तक बनवाई थी और 2017 से 22 तक नहीं कुछ हुआ है, उनको कैसे क्या करेंगे इस बार? क्या जनता के लिए कुछ नया लेके जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे माननीय नेताजी रहे हों, पुलों का जाल बिछाने में, सड़कों का जाल बिछवाने में समाजवादी पार्टी का अहम योगदान रहा। जब मैं विधायक था तो एक भी सड़क आप बता दो कोई टूटी हो, हम समाजवादी पार्टी में भी धरने पर बैठे, हमने सड़क को बनवाने का काम किया। केंद्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा था, पीएमजी सरवाई खुदागंज से निगोई तक हम धरने पर बैठ गए, 2 दिन धरने पर बैठे, वो सड़क बनी। आप कहीं भी करें, अन्याय का विरोध करें, आप कहीं भी हो, संघर्ष के आप आदी बने। संघर्ष कोई करना नहीं चाहता राजनीति में। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक डभौरा गांव पड़ता है, डभौरा के आगे वो ज़मीन बहुत पड़ी थी, जो बंजर ज़मीन थी, जो बता रहे किसानों को दे दी है। जो मौजूदा विधायक हैं वो कह रहे ये आज तक कोई नहीं करवा पाया, यहाँ पर जो समाजवादी के लोग थे उन्होंने कब्जा कर रखी थी, इसको हम अब छुड़ा रहे हैं। मैंने यहाँ पर तहसीलदार, एसडीएम सबसे मिलकर ये मैंने काम कराया है। 10 बीघा भी अगर किसी की छुटवाई हो, पहले वो अपनी ही जांच करा लें। अपनी ही ज़मीनें जो उनकी खाली पड़ी हैं, बिना जुती पड़ी हैं, जो अपने परिवार की लड़ाई है, वो ही शांत कर लें। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता किसी कब्जा हो तो आप बताओ। जब वो पूरी डबरी है, डबरी में किसी का खेत है, किसी का कहीं है, उसकी नाप कराओ, चकबंदी होनी चाहिए उधर। लेकिन कहीं नहीं, कब्जा इन्हीं लोगों का है सबका। अगर 5 साल सरकार रही तो क्यों नहीं कार्रवाई करी? क्यों भूमाफिया घोषित नहीं कराया ऐसे लोगों को? हम भी चाहते हैं ऐसे लोगों को भूमाफिया घोषित कराना चाहिए ना, माननीय विधायक जी को, जो भी भाजपा के नेता ये बात कह रहे हैं। आपकी सीधी टक्कर किससे होगी इस बार? अभी तो प्रत्याशी भी नहीं बीजेपी ने घोषित किया। हमारी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से होगी। चेहरा कोई भी हो? चेहरा कोई भी हो। ठीक है, कोई संदेश देना चाहेंगे आप कम शब्दों में अपनी जनता को, विधानसभा कटरा के लोगों को, कि कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं अपने लोगों से और अपने कटरा विधानसभा के लोगों से कि हमसे आप लोगों का भला ही होगा।
बुरा नहीं हो सकता। हमने अगर किसी का भला नहीं किया तो किसी व्यक्ति का बुरा भी नहीं किया होगा। हमारे पिताजी की कालकार पूरी राजनीति रही, अमित भी एमएलसी हैं, हम भी विधायक रहे। किसी भी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का भी विरोध किया हो या उसका नुकसान किया हो व्यक्तिगत, तो हमसे नुकसान नहीं होगा, किसी का ना नुकसान हुआ है और ना होगा। एक छोटा सा सवाल रह गया था, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप पूरे प्रदेश में? हमारे अध्यक्ष ने कहा 400 पार। तो ये थे हमारे साथ राजेश यादव, जो पूर्व विधायक भी हैं। 2007 से 2012, 2012 से 2017 तक 10 वर्ष लगातार विधायक रहे और इनका ये कहना है कि जो भी सड़कें और पुलों का जाल है वो खुद इनके कार्यकाल में बिछाया गया। अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन, शाहजहांपुर।